तो आज का क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो लाइट सेक्शन के ऊपर रहेगा। किसके ऊपर? लाइट सेक्शन के ऊपर। आज हम लोग लाइट सेक्शन को बहुत ही डीपली देखेंगे। इसका मतलब ये है कि लाइट आईसी का पूरा हम लोग कनेक्शन देखेंगे। 6 लेग का लाइट आईसी और 12 वोल्ट का लाइट आईसी। ये भी देखेंगे कि अगर हमारा 12 वोल्ट का लाइट आईसी हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो क्या उस सर्किट में 6 लेग का लाइट आईसी को हम लोग लगा सकते हैं। और एक 6 लेग लाइट आईसी का एक हमारे पास मदरबोर्ड आया और उसमें ना लाइट आईसी है, ना डायोड है, ना हमारे पास कॉइल है, कुछ भी जो है उस मदरबोर्ड में नहीं है। तो उस वैसे कंडीशन में फोन को हम कैसे बनाएंगे? बना तभी सकते हैं जब हमारे पास आईसी का नॉलेज रहेगा तभी। क्या मान लीजिए एक फोन आया, उसका लाइट आईसी भी नहीं है, डायोड भी नहीं है, कॉइल भी नहीं है, ऊपर से जिस जगह में बैठेगा वो प्रिंट भी नहीं है। प्रिंट भी क्या है? पूरा खत्म है। तो आप मान लो मास्किंग करके बैठा होगे तो आपको कम से कम मालूम तो होना चाहिए कि ये आईसी का इनपुट कहां से होगा, आउटपुट कहां से होगा, स्विचिंग वोल्टेज कहां पे बनेगा, इनेबल का लाइन कौन सा है, ये सारा चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये 6 लेग का लाइट आईसी को। इसका मैं 6 लेग बना देता हूं पहले। ये जो आईसी है 6 लेग का, उसके ऊपर एक नॉच कट पॉइंट रहेगा। वो जहां से नॉच कट पॉइंट है वो वाला पिन क्या है? नंबर 1 है। उसके बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। अब कोई भी आईसी को चलने के लिए क्या चाहिए? पावर, वोल्टेज चाहिए। तो हमारा ये लाइट आईसी को चलने के लिए क्या चाहिए? वोल्टेज चाहिए। तो इसको वोल्टेज देगा कौन? बीपीएच पावर। तो ये चार्जिंग आईसी से जो बीपीएच आउट होता है वही बीपीएच आएगा हमारा, और लाइट आईसी का लेग नंबर 6 में पावर क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। तो ये जो 6 नंबर लेग है ये क्या है? वी इन का लेग है, वोल्टेज इन का लेग है। ये क्या है? वोल्टेज इन का लेग है। आपके पास 6 लेग का लाइट आईसी आएगा और अगर आप आपको कंफ्यूजन है कि मैं किस में वोल्टेज इंपुट करूं, बीपीएच किस में डालूं, तो वो हमारा हमेशा 6 नंबर लेग में क्या होगा? वोल्टेज इन होगा। उसके बाद यही बीपीएच जो है आगे जाके कॉइल के थ्रू हमारा 4 नंबर लेग में जाएगा। मतलब कॉइल का एक साइड में क्या है? बीपीएच, और दूसरा साइड में क्या है? ये जाके किस में जुड़ेगा? 4 नंबर। ये लेग को बोलते हैं हम लोग एसडब्ल्यू, स्विचिंग। ये किस लिए है? स्विचिंग के लिए है। और आगे जाके यही जो 4 नंबर से हमारा आउट होगा और यहाँ पे एक लगा हुआ रहेगा डायोड, फॉरवर्ड वाइस में एक डायोड लगा हुआ रहेगा। ये कॉइल जो होगा हमारा 10 माइक्रोहेनरी का होगा। जितना भी आपका मोबाइल है, जो भी आपका ये है, उसमें अक्सर आपको देखने मिलेगा 10 माइक्रोहेनरी का कॉइल। और ये जो ये है डायोड है, उसके आगे में आपको मिलेगा 50 वोल्ट का कैपेसिटर। कोई कोई मोबाइल में जो है 25-25 का 2 कैपेसिटर रहता है, तो उसमें से अगर एक रिमूव हो गया तो भी चलेगा, लेकिन ये एक मैंडेटरी है। अगर ये कैपेसिटर यहाँ से रिमूव कर देंगे तो काम हमारा नहीं होगा। यही लाइन आगे जाके किस में जाता है? डिस्प्ले कनेक्टर में। इस लाइन का नाम क्या है? एलईडी ए। ये एलईडी का प्लस का लाइन है और हमें मालूम है सिर्फ प्लस से लाइट जलेगा क्या? डिस्प्ले के अंदर जो लाइट है उसमें प्लस भी चाहिए और माइनस भी चाहिए। हमने इसको तो प्लस दे दिया, ये लाइट को क्या दे दिया? प्लस तो दे दिया। अब हमें माइनस देना पड़ेगा। तो माइनस देने के लिए हमारा ये जो आईसी है इसका पिन नंबर 1, पिन नंबर 1, ये इसको हम बोलते हैं फीडबैक, एफवी, फीडबैक का लाइन। यहां से हमारा इससे क्या निकलेगा? माइनस निकलेगा, कैथोड। यहां से ये माइनस निकल के किस में जाएगा जी? डिस्प्ले कनेक्टर पे। और इस लाइन का नाम क्या है? कैथोड, K1। ये माइनस का लाइन है। कोई कोई मोबाइल में यही से आगे जाके ये लाइन क्या बन जाता है? 2 बन जाता है, K1 और K2।
क्या बन जाता है, K1 और K2। अब हमारा लाइट को दोनों पावर मिल गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये जो कॉइल है जब आप इसमें वोल्टेज इन करेंगे, इसमें कौन सा पावर इन हुआ, VPH। इसमें जो इन हुआ ये VPH 3.7 से लेकर 4.2 इसमें इन हुआ, और यहाँ पे भी आपको वही वोल्टेज देखने मिलेगा 3.7 से लेके 4.2। लेकिन जब ये IC एक्टिव होगा और स्विचिंग स्टार्ट होगा तो कॉइल के इस साइड में कितना वोल्टेज देखने मिलेगा, 16 से लेके 50 वोल्ट, 40 वोल्ट, 30 वोल्ट देखने आपको मिलेगा। कब, जब ये IC एक्टिव होगा तब। तो क्या हमारा सर्किट अभी कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि हमारा अभी IC में तो हम इनपुट वोल्टेज दे दिए, तो IC में इनपुट देने से IC चालू हो जाएगा क्या, नहीं। जब तक इसको हम इनेबल नहीं करेंगे, इसको हम ऑन नहीं करेंगे, ये IC काम नहीं करेगा। लेकिन ये कैथोड का लाइन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टर रहेगा ग्राउंड से, पुल अप रेजिस्टर ग्राउंड से रहेगा 10 ओम का रेजिस्टर। कितना ओम का, 10 ओम का रेजिस्टर रहेगा। ये रेजिस्टर क्या काम करेगा, ये रेजिस्टर को अगर हम रिमूव कर देते हैं, मान लो कि 10 ओम का रेजिस्टर तो ऐसे बजर बजता है, अगर आप बोलो कि रेजिस्टर हटा देते हैं सर, उसको जंपर कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, वैसे भी शॉर्ट है। अभी अगर हम ग्राउंड से, यहाँ से ग्राउंड में एक तार वायर देंगे, मल्टीमीटर का एक वायर यहाँ पे देंगे तो शॉर्ट दिखाएगा कि नहीं, बजर बजेगा। तो अगर हम रेजिस्टर को हटा के जंपर मार देंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगा, लाइट तो आपका जल जाएगा लेकिन ब्राइटनेस अप डाउन नहीं होगा, फुल रोशनी रहेगा हमेशा, उससे आपका आंख में प्रॉब्लम होगा, रोशनी अप डाउन क्या हो जाएगा, काम नहीं करेगा। अभी भी हमारा सर्किट क्या हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ है। IC को सिर्फ हमने पॉजिटिव दिया है, नेगेटिव नहीं दिया है, तो नेगेटिव ये हमारा 3 नंबर लेग जो है ये क्या होगा, ग्राउंड होगा, G एंड D ग्राउंड। बाकी जो ये 2 नंबर लेग है ये NC है, मतलब नॉट कनेक्टेड, ये बोर्ड से कनेक्टेड नहीं रहता है। कोई मोबाइल में जो है आपका एक कैपेसिटर ग्राउंड के साथ रह के वो कनेक्ट होता है, लेकिन अगर आप उसको कनेक्ट भी नहीं करोगे तो भी आपका लाइट जल जाएगा। अब क्या है, इसमें क्या चीज का कमी है बताओ, मैंने इसको चलने के लिए वोल्टेज भी दे दिया, इससे आउटपुट भी ओके कर दिया, कैथोड का 2 लाइन भी मैंने इसमें जोड़ दिया। अब इसमें हमारा कमी है इनेबल का लाइन। कौन सा लाइन, इनेबल का लाइन, CABC का लाइन या फिर PWM, जिसको हम कर देते हैं। ये लाइन भी हमारा कहाँ जाएगा, यहां से लेके ये जाएगा डिस्प्ले कनेक्टर पे। इसको कौन सा लाइन बोलते हैं, CABC या फिर इनेबल का लाइन बोलते हैं या फिर PWM। इसको अलग अलग चिपसेट में अलग अलग नाम बोलते हैं। इस लाइन में 1.8 वोल्टेज आएगा इनेबल के लिए। ये कहां से, ये आएगा CPU की तरफ से। अब बोलोगे सर CPU की तरफ से आएगा तो ये तो कनेक्टर में जा रहा है क्या, ये असल में जो है ना CPU की तरफ से आके डिस्प्ले के होते हुए फिर ये रिटर्न आता है। जब आप डिस्प्ले को लगा देते हैं तब ये वोल्टेज क्या होता है, CPU से जाके डिस्प्ले में, या CPU से जाके डिस्प्ले से जाके फिर ये वापस किस में आता है, यहाँ पे 1.8 आता है। कब आएगा, जब आप बटन दबाओगे 1.8 आएगा, ये IC स्विचिंग चालू कर देगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, मतलब ये इंडक्टिव, मतलब ये कॉइल जो है अपना काम करना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे 50 वोल्ट बनेगा और आपका लाइट क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो प्रॉब्लम कहां से आता है, कई बार आपको देखने मिलेगा कि हमारा जो है BPH पावर ही नहीं आता है। तो अगर मोबाइल में BPH है, कॉइल, BPH कॉइल से एक जंपर मार के हम BPH में लगा सकते हैं। या तो फिर क्या है कि हमारा जो है कॉइल खराब हो जाता है। कॉइल चेक करना तो आप लोग को आता ही है। हमारा एक वायर कहाँ पे लगा देना है, इनपुट में, एक वायर आउटपुट में डाल देना है। उसके बाद हम जो है ये पत्रा को खोलेंगे नहीं, फिर भी चेक कर सकते हैं। डिस्प्ले जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर में जब भी हम बैटरी डालेंगे कितना वोल्टेज आएगा, 3.7 वोल्टेज आ जाएगा। किस में, ये वाला लाइन में। हमारा ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया। तो प्रॉब्लम हमारा एक ये आता है
कि हमारा बीपीएच इनपुट ही नहीं जाता है आईसी में, तो आईसी कैसे एक्टिव होगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि कॉइल सही नहीं है, कॉइल सही नहीं है तो स्विचिंग नहीं होगा। उसके बाद तीसरा प्रॉब्लम क्या है हमारा, सीएबीसी का लाइन में इनेबल का वोल्टेज ही नहीं आता है तो आईसी एक्टिव नहीं होगा। तो अब आप बताइए, क्या आप लाइट सेक्शन को रिपेयर कर सकते हैं? रिपेयर कर सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 था। अब चैप्टर नंबर 2 में हम लोग समझेंगे 12 वोल्ट का लाइट आईसी को, और देखेंगे कि अगर हमारे पास 12 वोल्ट का लाइट आईसी अवेलेबल नहीं है तो इस आईसी को वहां पे कैसे लगाएंगे कि हमारा लाइट डिस्प्ले में आ जाए, और प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे हम। तो आज का वीडियो को यहीं से खत्म करते हैं।